Assalamualaikum. This is our first tutorial about the layout of the Excel program. This tutorial is basically made for the students of intermediate classes. However, any student who feels the need of understanding the layout of the Excel can get help from it. Before we understand the layout of the Excel, we need to know some basic details about Excel. We need to know what is Excel and what are the basic definitions related to this program. So first of all, we need to know what is Excel. हमें सबसे पहले इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि Excel होता क्या है. Excel एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है. आप इस प्रोग्राम को विंडोज़, मैक ओएस और एंड्रॉयड पर इस्तेमाल कर सकते हैं. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप कम्प्लेक्स और साइंटिफिक कैलकुलेशंस को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं. ये आपको सहूलत प्रोवाइड करता है कि आप अपने डाटा को बहुत इजीली मैनेज कर लें. आप उस डाटा को इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आप उसकी बेसिस पर बहुत बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस कर सकते हैं. अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसको इस्तेमाल कौन कर सकता है. एक्सेल को कोई भी शख्स इस्तेमाल कर सकता है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको अपने बिजनेस नीड्स के लिए डाटा को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है. ये उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है. जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो दो तीन चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें सर फहरिस्त है वर्कबुक और वर्कशीट. वर्कबुक क्या होती है इसको जानना बहुत ज़रूरी है. वर्कशीट और स्प्रेडशीट क्या होती है इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है. और इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है इस चीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स डिफाइन वर्कबुक फर्स्ट ऑफ ऑल. A workbook is a file that contains one or more worksheets to help you organize data. You can create a new workbook from a blank workbook or a template. वर्कबुक क्या है? एक फ़ाइल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्प्रेडशीट्स मौजूद होती हैं. आप इसको न्यू वर्कबुक की मदद से क्रिएट कर सकते हैं या टेम्पलेट की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं. वर्कशीट. वर्कबुक कंटेन्स वन और मोर पेजेस विच आर कॉल्ड स्प्रेडशीट्स. जब हम वर्कबुक को ओपन करते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ पेजेस नज़र आते हैं. इन पेजेस को हम स्प्रेडशीट का नाम देते हैं. अच्छा, स्प्रेडशीट और वर्कशीट ये दोनों एक ही चीज़ हैं. इनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं. A spreadsheet is a computer application for organizing, analysis and storage of data in tabular form. अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट्स एंड वर्कबुक. In simplest words you can say that worksheets are present in a workbook. यानी वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स मौजूद होती हैं. There are a lot of worksheets in a workbook. एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स मौजूद होती हैं. Also worksheets are also called the spreadsheets. यानी spreadsheets और worksheets दोनों सेम हैं और ये किसके अंदर मौजूद होती हैं? एक वर्कबुक के अंदर में. Start an Excel program. A blank workbook appears or the program that opens will show you a plain workbook, blank workbook. The workbook contains one or more pages which are called worksheets. A worksheet, also called the spreadsheet, is basically the primary document where in Excel you will work, create, edit and manipulate data. A worksheet is always stored in the workbook. क्या मतलब हुआ इस बात का कि जो भी वर्कशीट आप बनाएंगे वो किसके अंदर स्टोर होगी? वो हमेशा आपके वर्कबुक के अंदर स्टोर होगी. अ वर्कशीट हैज़ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस. जब भी आप एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम को देखेंगे तो उसमें आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस नज़र आएंगी. इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो पेज होगा वो डिवाइडेड होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के अंदर. इसी को हम कहते हैं कि रोज एंड कॉलम्स के अंदर वो डिवाइडेड है. लेट्स हैव अ लुक एट द लेआउट ऑफ द एक्सेल विंडो. इस विंडो में आप देख सकते हैं कि कुछ पार्ट्स को हाईलाइट कर दिया गया है. जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं उनका एक डेफिनेट फंक्शन है इस प्रोग्राम के अंदर और उस फंक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है. लेआउट के पार्ट्स में सबसे पहले हमें टाइटल बार के बारे में जानना ज़रूरी है. टाइटल बार एक ऐसी जगह है जो हमें बताती है कि इस ओपन प्रोग्राम का नेम क्या है. उसके बाद हैं प्रोग्राम लेवल बटन्स. प्रोग्राम लेवल बटन्स का फंक्शन ये होता है कि किसी भी ओपन प्रोग्राम को मिनिमाइज़ करने के लिए, उस मिनिमाइज प्रोग्राम को रिस्टोर करने के लिए या क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. देन वी हैव वर्कबुक लेवल बटन्स. ये सेम होते हैं प्रोग्राम लेवल बटन्स की तरह, बस इनका फंक्शन इतना है कि ये करंट वर्कबुक के लिए इस्तेमाल होते हैं. यानी अगर आप इसमें मौजूद मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज के बटन को क्लिक करेंगे तो इससे पूरा एक्सेल प्रोग्राम एग्जिट नहीं होगा. सिर्फ जो एक्टिव वर्कबुक है उसके ऊपर ये अप्लाई होंगे. उसके बाद हमें नज़र आ रहा है रिबन का बटन. रिबन का बटन क्या करता है? इट ग्रुप्स द कमेंट्स फॉर परफॉर्मिंग रिलेटेड वर्कबुक टास्क. ये बहुत सारी टास्क परफॉर्म करने वाले जो बटन्स हैं उनको एक ग्रुप बना देता है और इकट्ठा उनको कर देता है. इसके बाद हमें क्विक एक्सेस टूल बार नज़र आ रहा है.
क्विक एक्सेस टूल बार का भी मतलब यही है कि इसमें जो हम फ्रीक्वेंटली यूज्ड टास्क हैं वो हम करते होते हैं, तो वो इसमें इकट्ठी होती जाती हैं, वो हमें क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर नज़र आती हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन कमांड्स जो हमें यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि सेव का, अनडू का एंड रीडू का। ये सारी चीज़ें हमें क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद होंगी। उसके बाद है फाइल टैब एंड अदर टैब्स। फाइल टैब्स एंड अदर टैब्स आर प्रेजेंट इन द रिबन पोर्शन ऑफ द एक्सेल प्रोग्राम। देन वी हैव द ऑफिस बटन। ऑफिस बटन क्या है कि जो पुराने वर्जन्स थे एम एस एक्सेल के, उनके अंदर एक बटन अलहदा से दे दिया गया था जिसको ऑफिस बटन का नाम दिया गया था, वो इसमें मौजूद नहीं है। जो नए वर्जन्स हैं एम एस एक्सेल के, उनके अंदर ऑफिस बटन मौजूद नहीं है। हेल्प बटन। हेल्प बटन का क्या है? इट इज़ यूज टू गेट सम हेल्प फ्रॉम द प्रोग्राम। फार्मूला बार का क्या फंक्शन होता है? फार्मूला बार यूज़ होता है फार्मूले के लिए, फार्मूला पर्पज़ के लिए हम फार्मूला बार यूज़ करते हैं। यानी जो भी फार्मूला हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होता है? उस फार्मूला बार के अंदर। It displays the value or the formula of the contained in the active cell. Also permits entry or editing of values or the formulas. फार्मूला बार के बाद हमारे पास बटन है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या करता है? इट डिस्प्लेस द नेम ऑफ द सिलेक्टेड सेल, टेबल, चार्ट और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम एक बार दोबारा लेआउट का ओवरव्यू ले सकते हैं। टाइटल बार का फंक्शन पहले आपको बताया गया है कि इससे हमें टाइटल पता लगता है कि इस डॉक्यूमेंट का नेम क्या है। हेल्प बटन से हम जब हेल्प को हम प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ से हेल्प प्रोवाइड होती है, उसकी किसी ऑप्शन के बारे में हम जानना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन की डिटेल हमें यहाँ से मिल सकती है। रिबन डिस्प्ले का फंक्शन ये होता है कि यह बताता है कि आप रिबन के ऑप्शंस को देखना चाह रहे हैं या इसको हाइड करना चाह रहे हैं। प्रोग्राम लेवल बटन्स आर यूज टू मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड क्लोज द प्रोग्राम विंडो। फाइल मेन्यू का पर्पज़ क्या होता है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फाइल मेन्यू फाइल का ही है। इसके अंदर आपको बेतहाशा ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे के सारे रिलेटेड होंगे फाइल से। उसके बाद हम देख सकते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स कहाँ पे मौजूद है? नेम बॉक्स इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं A1 के साथ लेबल हुआ है, और ये कहाँ पे मौजूद होता है? जस्ट बिलो द रिबन। नेम बॉक्स हमें क्या बताता है? जिस सेल के अंदर हम मौजूद होते हैं उसका नेम शो कर रहा होता है। नेम बॉक्स के बिल्कुल साथ हम देख सकते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार हमें, क्योंकि एक्सेल को हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, तो जो भी फार्मूला हम अप्लाई के लगा रहे होते हैं या अप्लाई कर रहे होते हैं वो इसमें हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। उसके बाद है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल जो है ये बटन यूज़ होता है पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए। एक्टिव सेल शो करता है हमें कि हम किस सेल के अंदर मौजूद हैं, उसका नेम शो करता है। स्प्रेडशीट एरिया, ये पूरे का पूरा जो हमें नज़र आ रहा है ये इसका स्प्रेडशीट एरिया है। रोज आर नंबर्ड विद 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमें बताती हैं कि हम किस रो के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, और कॉलम हमें बताता है कि हम किस कॉलम के अंदर मौजूद हैं। कॉलम को ABC के साथ लेबल किया जाता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार किस लिए यूज़ होता है? वर्टिकल स्क्रॉल बार इसलिए यूज़ होता है कि हम इसकी मदद से अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। उसके बाद होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को हम यूज़ करते हैं लेफ्ट एंड राइट मूव करने के लिए। सो ये बेसिकली एक जो लेआउट है उसका ओवरव्यू मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, इसके लेआउट के अंदर रिबन का जो पोर्शन है ये बहुत ही अहम है। रिबन को बेसिकली हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिनको हम टैब्स, ग्रुप्स और कमांड्स के साथ जाहिर करते हैं। रिबन मौजूद कहाँ होता है? ये टॉप ऑफ द विंडो मौजूद होता है, और इट कंटेन्स ऑल एक्सेल टूल्स एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 पार्ट्स विच आर टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स। द पर्पस ऑफ टैब्स क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके अंदर तकरीबन तमाम फंक्शंस मौजूद होते हैं। उसके बाद ग्रुप्स के अंदर हम देख सकते हैं कि रिलेटेड टूल्स होते हैं उनको हम इकट्ठा कर देते हैं। उसके बाद है कमांड्स। कमांड्स क्या होती हैं? ये बॉक्स, बटन्स और मेन्यूज़ होते हैं जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, और जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन देने के लिए या उससे किस किस्म का हमने काम लेना है, कौन सी कमांड हमने एग्जीक्यूट करनी है, वो इसमें मौजूद होती है। क्विक एक्सेस टूल बार भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर वो वाली कमांड्स मौजूद होती हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर सेव की कमांड हमें शो हो रही है, अनडू एंड रीडो का ऑप्शन शो हो रहा है, और साथ ही सर्च का बटन शो हो रहा है। तो इसमें बेसिकली वो कमांड्स मौजूद होती हैं जो हमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ करनी होती हैं। तो ये था हमारा
एक बहुत ब्रीफ सा ओवरव्यू लेआउट के मुतालिक एक्सेल प्रोग्राम के। आगे हम इसमें किए जाने वाले काम की तफसील के बारे में जानेंगे और इसमें कैसे हमने काम करना है हम उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। कैसे हम पहली वर्कबुक क्रिएट करेंगे, कैसे हमें वर्कबुक के अंदर डिफरेंट किस्म की वर्कशीट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हैं। आगे हम उन सब के बारे में अपना लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। अभी इसको विंडो का मकसद ये है कि इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप इस लेआउट को लेबल कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें रिबन का पोर्शन कौन सा है या इसमें सिलेक्ट ऑल का बटन कहाँ पे है, तो इन चीज़ों को आंसर करना है। अगर आप इन सब चीज़ों को आंसर कर सकते हैं तो इसका मतलब है आपको लेआउट समझ आ चुका है और आप इस दी गई डायग्राम को लेबल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप लेआउट से बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं और अब आप रेडी टू गो हैं। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन टू द बेल आइकॉन। थैंक यू।